नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो क्या मध्य प्रदेश की इकोनॉमी अब आस्था की डुबकी लगाने वाली है? क्या आस्था अब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की नैया पार करने वाली है? जी हाँ, जो आसार नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके का एग्रीमेंट एमपी और यूपी गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, उससे कुछ इसी तरीके के संदेश आ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, वह आस्था के सहारे एक नई उड़ान करने वाले हैं। काशी, उज्जैन और चित्रकूट को जोड़ने वाला एक नया धार्मिक टूरिज्म सर्किट बनने वाला है और यह सिर्फ श्रद्धालुओं के नहीं बल्कि करोड़ों के व्यापार का नया दरवाजा खोलने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि एक प्रोजेक्ट से कितना बदल सकता है और किस तरीके से आस्था व्यापार और रोजगार को सृजित कर सकती है। ये उन बुद्धिजीवी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के लिए भी एक कड़ा और कठोर सबक है कि आस्था केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोई पूंजी नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति ने इस तरीके के बीज बोए कि इससे एक बड़ी इकोनॉमी खड़ी की जा सकती है, जिसके उदाहरण काशी विश्वनाथ, अयोध्या मंदिर और केदारनाथ, बद्रीनाथ और बालाजी मंदिर दिखाई देते हैं, या जिस तरीके के यहाँ पर व्यवसाय चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक बड़ा धार्मिक टूरिज्म कॉरिडोर बनाने वाले हैं, जिसमें 3 बड़े तीर्थ काशी, उज्जैन और चित्रकूट, इन सबको मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है कि श्रद्धालुओं को एक साथ तीनों स्थानों की यात्रा का अनुभव देना, यानी अब एक शहर नहीं बल्कि पूरा सर्किट या कहें धार्मिक सर्किट जुड़ेगा, और जहां पर लोग घूमने आएंगे या दर्शन श्रद्धा लाभ लेने आए। अब ये क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और हम क्यों इसकी अपने सेगमेंट में बात कर रहे हैं, तो डेटा से समझिए। मध्य प्रदेश में हर साल करीब 13 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक पर्यटक आते हैं, जिसमें से सॉरी टोटल 13 करोड़ पर्यटक आते हैं, जिसमें 80% से ज़्यादा धार्मिक पर्यटक होते हैं। उज्जैन अकेले 7.32 करोड़ श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जो उज्जैन का नया कॉरिडोर बना, महाकाल लोक बना, इसने भी जो उज्जैन का श्रद्धालुओं का जो एक मूवमेंट है उसे बढ़ाया। यानी एमपी की टूरिज्म की अर्थव्यवस्था पहले आस्था पर टिकी है और अब सरकार इसे एक बड़े बिजनेस मॉडल के रूप में बदलने चाहती है, जो कि एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब कितना बढ़ेगा व्यापार, लाख टके का प्रश्न यही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टोटल व्यापार इससे कितने बढ़ने वाला है, तो इसको थोड़ा डेटा में समझने का प्रयास करते हैं। आज की स्थिति में करीब 10 करोड़ धार्मिक पर्यटक मध्य प्रदेश में धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं। अगर एक औसत निकालें और 1,500 एक, हालांकि वो ज़्यादा ही खर्च करते हैं, मगर हम माने कि एक पर्यटक, धार्मिक पर्यटक 1,500 मात्र खर्च करता है, तो ये जो इकोनॉमी है लगभग 1.5 लाख करोड़ की टूरिज्म इकोनॉमी बन जाती है।
अब आप सोच सकते हैं कि जब ये कॉरिडोर बन जाएगा या धार्मिक सर्किट बन जाएगा तो यह कितनी उछाल लेगा। सर्किट बनाने के बाद क्या बदलेगा? तो लोग एक दिन की बजाय 2 से 3 और हफ्ते भर भी इन कॉरिडोरों में या इस सर्किट में रुकेंगे। खर्च भी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा और नए पर्यटक भी इससे जुड़ेंगे क्योंकि इसका उतना ही पब्लिसिटी होगी, मार्केटिंग होगी। अनुमान कहता है कि 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर यह जो पर्यटकों की संख्या है शिफ्ट हो जाएगी 2.5 से 4 करोड़ के बीच में, जो कि सीधा सीधा 2 से 3 गुना बैठता है। यानी व्यापार सीधे 2 से 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें अगर एमएसएमई और रोजगार की बात करें कि उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाला है। होटल और धर्मशालाएं को लाभ मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय तक लोग अब रुकने वाले। ट्रांसपोर्ट और टैक्सी इंडस्ट्री को लाभ होने वाला है क्योंकि लोग ज़्यादा दिन रुकेंगे तो ज़्यादा दिन इन गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट को लाभ मिलने वाला है क्योंकि एक तो ये लोग ज़्यादा दिन रुकेंगे तो खरीदी ज़्यादा होगी, दूसरा टूरिज्म भी बढ़ेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इसकी वजह से भी हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। फूड और प्रसाद स्वाभाविक है, जब लोग ज़्यादा दिन रुकेंगे और ज़्यादा लोग इस पूरे धार्मिक सर्किट से जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी भी जो विक्रय है, व्यापार है, वो बढ़ेगा। टूरिज्म का 30 से 35% का जो पैसा है सीधे एमएसएमई को जाता है, यानी 50,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक का व्यापार सीधे छोटे व्यापारियों को यानी एमएसएमई को जाने वाला है। इस सब के पीछे काशी मॉडल बताया जाता है। काशी मॉडल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक उदाहरण बनकर आया है जहां पर्यटक संख्या 2 से 3 गुना बढ़ी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद में, अच्छा मंदिर बनाने के बाद में। और लोकल व्यापार, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, 300% तक, 300% तक बढ़ा। वहीं अगर उसी मॉडल को उज्जैन और चित्रकूट में लागू किया जाता है तो यह अनुमान हकीकत में बन सकता है, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की। मगर केवल यह अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके पीछे कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी बात तो भीड़ का प्रबंधन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को और जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसको लेकर बहुत मार्केटिंग की थी, बहुत लोगों को बुलाया था, मगर भीड़ में फंस गए, भीड़ मैनेजमेंट कर नहीं पाए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि भीड़ प्रबंधन इसमें बड़ा मुद्दा होगा, जिस पर दोनों सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को ध्यान देना होगा। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों को असुविधा भी ना हो और जब भीड़ बढ़े तो लोग बाग फंसे भी ना। इस सब को डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम कहीं पश्चिम के मॉडल को अडॉप्ट ना कर लें, हम अपने नदियों को, हम अपने पर्यावरण को कहीं पीछे न छोड़ दें और केवल हम कॉरिडोर और पश्चिमी मॉडल यानी कंक्रीट के जंगल में उलझ के ना रह जाएं, इसका भी विशेष हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम इन्हें छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं हम पर्यटन और लोकल इकोनॉमी और अ, आपके पर्यटन की इकोनॉमी तो बढ़ा लेंगे, मगर हम अपनी जो मुख्य मूल एजेंडा है
वो पर्यावरण और हमारा जो नदी का संरक्षण है उनसे हम हाथ धो बैठेंगे, जो कि जीवन है। तो अगर इसको एक व्यापक पैमाने पर देखें, आस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू अर्थव्यवस्था, इस दृष्टि से अगर देखा जाए, और काशी उज्जैन चित्रकूट सर्किट मध्य प्रदेश को तीर्थ राज्य से टूरिज्म इकोनॉमी में बदलता है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा एक बदलाव आने वाला है, उसकी इकोनॉमी बूम करने वाली। यह प्रोजेक्ट अगर जमीन पर सही तरीके से उतरता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आने वाले 5 वर्ष साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ों रुपए का इजाफा होने वाला है और लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आस्था से अर्थव्यवस्था तक का यह सफर भारत के विकास का नया मॉडल लिखने वाला है। ये केवल एक सरकार का प्रयास नहीं, बल्कि एक पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले, आस्था का भी निर्माण हो, और हम पर्यावरण और अपनी नदी संरक्षण के मूल तत्व से भी विचलित न हो। तभी हम विकास के सही पायदान को छू सकेंगे। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखती रहिए जनसुर। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है।